जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स को थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। तो हमारे पास चूँकि इंडेक्स ने हमें तकरीबन 3362 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो 1200 से 1500 पॉइंट तक मार्केट में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे उसका दुगना जो है वो हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है। और इसके बाद हम कुछ स्टॉक हैं उनको थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर देखेंगे जिनमें एंग्रोच है, पेस है और इसके बाद तीसरा जो है माड़ी, उसको भी थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। यहाँ पे पेस की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा थी कि पेस के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो पेस के ऊपर हम यहाँ पे जो है वो उसको भी थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर देखेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली तौर पर चलते हैं केएसई 100 के टेक्निकल के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास टोटल जो आज वॉल्यूम है वो 246 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ये सपोर्ट लेवल है और ये एक तरह का सपोर्ट लेवल है और उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी ज़ोन जो है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किस लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। सबसे पहले हम ये जो लिक्विडिटी वॉल्यूम है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं तकरीबन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे मैं आपको लिक्विडिटी एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो है वो कल एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारे पास ये एक तरह का बुलिश पैटर्न जो है वो कंप्लीटली बन चुका है और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है या इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करा था और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास जो सेलिंग है वो देखने को इसमें लाज़मी मिलनी ही थी, क्योंकि हमारे पास एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। पैटर्न कंप्लीट होने से मुराद है कि आपको यहाँ पे ट्रैप भी करना है। तो अब ट्रैपिंग साइड पे अगर हमारे पास मार्केट जो है वो लोअर साइड देखा जाए, तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट जो है वो 50% सप्लाई यूज़ करेगी और 50% जो हमारे पास ज़ोन है वो तकरीबन 168 से स्टार्ट होता है। हम यहाँ पे एक्यूरेट लगा लेते हैं, 169 से स्टार्ट होता है और 168 पे ख़त्म होता है हमारे पास। और जब तक ये हमारे पास इस वाले लेवल को जो है वो टच नहीं करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यानी कि अपने आप को आप डायरेक्शन में लेके जाएँ। हाँ, यहाँ से भी अपने आप को आप डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास मार्केट 170 पे खड़ी है। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे इसकी हाफ सप्लाई जो है वो खत्म हो रही है। हाफ सप्लाई यूज़ करेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि हमारे पास ये एक लेवल है 169 का, तो यहाँ पे इसके पास लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी को भी यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकता है। यहाँ पे 169 से लेके 168 तक। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ आपको यहाँ पे पहला हमारे पास ज़ोन यही है 169 से लेके 168 तक। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो है वो इंटरनल सप्लाई जो है वो यूज़ करता हूँ। इंटरनल सप्लाई से मुराद होती है कि जो छोटी-छोटी कैंडल्स होती हैं रेड कलर की जो कैंडल्स हैं, उनको आप मिला के एक सप्लाई ज़ोन जो है वो बनता है, वो उसको कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी और जब आप इंटरनल लिक्विडिटी को जो है वो कलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो वो है एक्यूरेट मूव जो है वो मिलता है। तो पहले हमारे पास यहाँ से लेके इतनी सेलिंग आई थी तो हमने ये एरिया लिया, उसके बाद हमने ये वाली सेलिंग ये एरिया आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये छोटा-सा सेलिंग एरिया, ठीक है, ये लिया और उसके बाद हमारे पास ये एक्यूरेट यानी कि ये छोटी-सी सेलिंग थी ये ली। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी हमारे पास रेड कलर का जो ज़ोन होता है, उसके बाद जो हमें मूव आता है, जहाँ पे रेड ज़ोन यानी कि जहाँ से हमें सेलिंग दिखती है, अगर वो छोटा होना शुरू हो जाता है, तो हमारे पास एकदम से बड़ा मूव निकल के आता है सेलिंग साइड में। यहाँ पे पहली एग्ज़ाम्पल देख लो, ये एक मतलब जो मैंने मार्केट से सीखा है या मार्केट में चार्ट रीडिंग के दौरान मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और ये हम ख़ास पैटर्न है जो कि मार्केट ऑब्ज़र्व करता है सॉरी जो मार्केट जो है वो कभी-कभी बनाता है। जब हमारे पास यहाँ पे सेलिंग देखिए थोड़ी देर कंसोलिडेशन फ़ेज़ में थी, फिर यहाँ पे सेलिंग आई। देखो ये जो सेलिंग है ये इस वाली सेलिंग से कम है। अब ये सेलिंग ज़्यादा थी और कम हो गई, फिर और कम हुई। यहाँ पे जो रेड कैंडल है और कम हुई, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग देखो कितनी फ़ास्ट आई। अब यहाँ पे हम इसका एग्ज़ैक्ट ज़ोन जो है वो मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास कितनी सेलिंग और कितनी सप्लाई आ सकती है वो हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी सप्लाई जो है वो कितनी आएगी सबसे पहले तो हम इन सारी इंटरनल सप्लाइज़ को जो है वो जोड़ के एक मूव जो है वो क्रिएट होगा हमारे पास।
और ये मूव हमारे पास ये है। हमारे पास देखो हाफ सप्लाई है 169 का ज़ोन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल सप्लाई है वो इसी वाले लेवल के ऊपर ख़त्म हो रही है। ये वाला लेवल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि यहाँ हमारे पास हमें यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या हमारे पास यहाँ 169 का लो लगते ही हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। देखो ये पूरा का पूरा ज़ोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये जो प्रीवियस ज़ोन है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद ये हमें डाउन डायरेक्शन की कैंडल मिली, 1 2 3 डाउन डायरेक्शन की कैंडल्स मिली। अब यहाँ पे वही कैंडल यहाँ पे बनी है और वही कैंडल यहाँ पे बनी है। तो मतलब ये पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट करा मार्केट ने, ये पूरा का पूरा ज़ोन, और ये पूरा का पूरा ज़ोन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन भी जा सकती है, और या 169 का लो लगाने के बाद भी अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जा सकती है। तो हमारे पास एक ज़ोन है, जो कि अगर ये 50% ज़ोन बड़े टाइम फ्रेम पे यही है कि अगर ये इस वाले ज़ोन से अपने आप को ऊपर लेके जाता है, तो देन ये अपने आप को अप ट्रेंड ले जाएगा। हमारे पास जो इंडेक्स है वो पूरा का पूरा अप ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ, रीटेस्टिंग हो जाएगी, तो ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाएगा। लेकिन अगर 169 से लेके 168 का लेवल क्रॉस हो जाता है, तो फिर 160 इसका टारगेट है। उसके दरमियान कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। ठीक है? उसकी एग्ज़ाम्पल वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दी थी कि ये जो गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, ये क्यों काम नहीं कर रहे? तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। हाँ, लिक्विडिटी ज़ोन मैटर्स करते हैं मार्केट के अंदर। तो हमारे पास यही टेक्निकल्स हैं जो कि हमें इंडेक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एंग्रो एच के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था? जो हमारे पास पिछली ट्रेड थी, जो मतलब पिछली वीडियो में, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन की थी कि मैंने जो अपनी ट्रेड है जो यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट की है, हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। मैंने आपको 163 का स्टॉप लॉस लगा के दिया था, और टारगेट हमने क्या रखा था 300। लेकिन मुझे कोई बंदा ये एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पे हमारे पास इस वाले ही, यानी कि हमने एंट्री प्लान की थी 163 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की, और हमारे पास आज का लो जो है 161 है। मुझे ये बंदा कुछ ये चीज़ कोई एक्सप्लेनेशन जो है इसकी समझ नहीं आई। मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पिछली वीडियो में उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो स्टॉप लॉस लगाएँगे 263 के नीचे लगाएँगे, और टारगेट रखेंगे 300 का। पिछली वीडियो में यही बात जो थी वो मैंने आपको डिस्कस करके दी थी। लेकिन हमारे पास 161 यानी कि 261 का मार्केट लो लगाती है, हमारे स्टॉप लॉस से ₹2 नीचे। हमको लिक्विडेट किया, अब ये हमारे पास एवरेज ऊपर जा सकता है। मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी तो हंट होगी। जैसे हमने एंट्री प्लान की थी कि यार मैं यहाँ पे 263 के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊँगा, तो उसके बाद मार्केट जो हमारा एंट्री रखेगी वो 300 तक रखेंगे। हमें पहले तो हमें मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने मुझे आउट कर दिया। अब जो है एंगोरेज वो अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाएगा। लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दूँ क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। हमारे पास ये होगा कि पहले एंगोरेज इस वाले लेवल तक आएगा, उसके बाद इस वाले लेवल तक आए, या फिर हमारे पास ये वाला लेवल है, ये वाला। ये 2 लेवल्स हैं हमारे पास। एंगर वॉच या तो इसके नीचे विक बनाए फिर ऊपर जाए। ये विक बनाने से मुराद ये है कि हमें कुछ कल इस तरह की कैंडल दे, और यहाँ पे अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाए, और ये रेड कलर की कैंडल हो सकती है, मे बी ग्रीन भी हो सकती है। तो ये रेड कलर की कैंडल हो, उसके बाद ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाए। तो ये एंग्रेज का जो था पिछली एक्सप्लेनेशन थी, जो पिछली वीडियो में की वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, और इसी जगह पे मैंने एंट्री प्लान की, और वहीं पे हमें लिक्विडेट करने के बाद अब ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाएगा। दूसरा हमारे पास स्टॉक जो है वो पेस है, पाकिस्तान लिमिटेड। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि यहाँ पे हमारे पास था एक सपोर्ट लेवल, यानी कि सपोर्ट ये रेंज बाउंड ज़ोन कह लें, जहाँ पे जो है वो पेस अपना रेंज बाउंड यूज़ कर रहा था। अब यहाँ पे इसने एक चीज़ की है, पहले ये इन सबको लिक्विडेट कर दिया। ये वाली जो विक है इसमें जिनके स्टॉप लॉस इस वाले एरिया पे बड़े थे, सबसे पहले तो उनको यहाँ इसने लिक्विडेट किया। मैं आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस लगा लें छोटा-सा।
इस वाले लेवल तक। इससे बड़ा तो स्टॉप लॉस नहीं ना होगा किसी का, कि क्या 10 रुपए से लेके कोई 9 रुपए 87 पैसे, साढ़े 10 रुपए से लेके कोई 1 रुपए तक का लोअर साइड पे स्टॉप लॉस होगा ना लोगों का। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसके नीचे भी थे कुछ स्टॉप लॉसेस। अब इन सबको लिक्विडेट किया है, तो अब हमारे पास पेस में ये चांस है तो जो पेस है वो अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जा सकता है। और इसके पीछे जो मैंने आपको रीज़न है वो भी एक्सप्लेन कर दिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो डाउन साइड की लिक्विडिटी थी वो पेस ने उठाई है, और इसके बाद अपर साइड की लिक्विडिटी जो है वो इस वाले लेवल के ऊपर है, तकरीबन 11 रुपए 14 पैसे। और उसके बाद अपर साइड पे लिक्विडिटी जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो इस वाले लेवल के बिल्कुल ऊपर है, और ये है तकरीबन 13 रुपए 55 पैसे से ऊपर जो जोन है उसके ऊपर। और ये वाला ज़ोन जो है, ये एक आप कह सकते हैं इसको मार्केट अचीव करेगा ही, पेस जो है इसको अचीव लाज़मी करेगा। उसके पीछे का रीज़न है लिक्विडिटी। यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाला मूव क्रिएट ना होता, ये जिस तरह का ये मूव जो है वो क्रिएट हुआ है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी जो है स्वीप करना, और उसके बाद ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जा सकता है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके नीचे हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, और टारगेट रखेंगे हम बिल्कुल इसके ऊपर। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ जो है वो भी हो सकते हैं कि हमें कल ऐसा हो सकता है कि हमें कल कुछ इस तरह का मूव मिले, ग्रीन भी हो सकता है ये कैंडल, और जो स्वीपिंग है मतलब जो लो है वो हमसे इससे नीचे भी मिल सकता है। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे एंट्री प्लान की है तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे इससे नीचे भी हमें जो है वो स्टॉप लॉस जो है जो कल का मूव है वो इससे नीचे भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लोजिंग हमारी इससे ऊपर ही होगी। और ये था पेस जो हमें इंडिकेट कर रहा है हमारे पास के हमारे पास कल का जो लेवल, कल की मतलब जो आगे आने वाले लेवल्स हैं। अब लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी जो है वो 13 रुपए 55 पैसे के आसपास जो है वो हमारे पास स्पेस में लिक्विडिटी जो है वो जनरेटेड है, तो वो उसको ज़्यादा अहमियत देगा। तो अब हम चलते हैं तीसरा स्टॉक माड़ी की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास माड़ी ने भी बिल्कुल सेम बुलिश पैटर्न बनाया है, और आज का जो हमें लो दिखाया है, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो माड़ी यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। माड़ी ने यहाँ पे एक ज़ोन बनाया था जिसको कंसोलिडेशन फेज़ कहते हैं, या कंसोलिडेशन ज़ोन कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका जो एग्ज़ैक्ट मूव आ सकता है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपर साइड का जो हमारे पास लिक्विडिटी ज़ोन था, या आप कह लें कि कंसोलिडेशन फेज़ का जो हाई था वो था ₹661, और जो हमारे पास माड़ी का हाई था वो है ₹671, और माड़ी का आज का लो जो है वो 655 है। जबकि हमारे पास यहाँ पे माड़ी का एग्ज़ैक्ट लो है ₹655, कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, जब ये कंसोलिडेशन फेज़ ब्रेक होता है उसके बाद प्राइस दोबारा इस वाले लेवल के नीचे आता है। ₹655 के नीचे क्यों आता है? पहले तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूँ कि 655 ही क्यों? अगर इससे 655 से भी नीचे जा सकता था, यहाँ पे 650 तक जा सकता था, 655 ही क्यों? तो यहाँ पे जहाँ पे कंसोलिडेशन यानी प्राइस जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेक करके रखता है, अपनी प्राइस अप और डाउन उसी वाले लेवल के अंदर एक स्पेसिफिक ज़ोन के अंदर रखता है। अगर वो अपर साइड ब्रेक होता है तो आपने ये लाज़मी याद रखना है वो डाउन साइड लाज़मी आएगा। अगर पहले डाउन साइड प्राइस पहले ब्रेक होता है तो इसमें सबसे मेजर प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जब डाउन साइड सॉरी कोई भी स्टॉक अपना डाउन साइड जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ को ब्रेक करता है, देन उसमें प्रोबेबिलिटी 99% हो जाती है कि वो अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाएगा। और अब हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो ऑलरेडी स्वीप्ड है। अब अगर हम माड़ी के लो की बात की जाए, तो माड़ी का लो अगर अपर यहाँ पे डाउन साइड की लिक्विडिटी एक पड़ी हुई है, तो अगर ये इस वाले लिक्विडिटी को उठाता है, मे बी ये थोड़ी-सी कम लिक्विडिटी है जो कि 650 के करीब है, अगर ये इसको उठाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे बहुत मिनिमम साइड पे लिक्विडिटी पड़ी है। अलबत्ता कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन जिन्होंने इनको माना हुआ था, जो कि 670 रुपए का जो रेजिस्टेंस लाइन है, यानी कि जो ₹671 के ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो जितनी लिक्विडिटी इसके ऊपर जनरेटेड है, इतनी लिक्विडिटी ये ₹650 के ऊपर जनरेटेड नहीं है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कोई हमें ना कल माड़ी में जो मूव है वो एक्सपेक्टेड है, कोई आप कह लेंगे ₹663 तक जो है वो हमें माड़ी के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हमें जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है
हमारी जो इसके चार्ट हम हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद जो केएससी 100 की लिक्विडिटी ज़ोन जो था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मैं दोबारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास 170 यानी कि जहाँ पे हमारे पास इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है, ये एक तरह का पीक पॉइंट है। अगर हमारे पास यहाँ से रिवर्सल आता है और अगर लोअर साइड की बात की जाए, मैं केएससी 100 की लोअर साइड की बात करूँ तो 169 से लेके 168 तक ज़ोन है। अगर लिक्विडिटी ज़ोन ये सबसे मेजर लिक्विडिटी ज़ोन है और अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास 160 है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यही है कि 169 का कल हमें जो है वो लो देखने को मिलेगा और क्लोजिंग 170 से ऊपर होगी। और अगर हमारे पास 170 यानी जिस लेवल पे आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है, अगर इसी वाले लेवल से हमें मूव जो है वो अप डायरेक्शन में देखने को मिलता है, तो 180 जो है वो इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो सकता है। पहले इसको 170 से कुछ करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई कह सकते हैं 2000 पॉइंट की मैक्सिमम साइड पे, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इंडेक्स से कि 175 तक जाने के बाद ये करेक्शन दे, लेकिन वो करेक्शन जो है वो इसने आज हमें जो है वो दिखाई है। तो अब यहाँ पे 175 के पास जो है वो इतनी करेक्शन जो है वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो 175 से कुछ करेक्शन है और उसके बाद 190 से हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकती है। उसके पीछे की जो है साइकोलॉजी ये है कि वहाँ पे होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।